जाने जीव को परा अंदेशा, झूठा ही आय के कहा संदेशा। साहब कहते हैं जो जनैया जीव है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसी का संदेह लोगों को है। कहता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, सब ऊपर वाला मालिक करता है, सब ऊपर वाला करता है। जिस पर मुहर लगा रहे हो उसको न देखा, न उससे बातचीत हुई, न उसका कहीं दीदार हुआ, और जो कह रहा है वो तो मौजूद है। आप हैं तभी तो कह रहे हैं। कहने वाला मानो सामने है। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। आप कौन हैं? आप कुछ हैं, और जो ऊपर वाला की दुहाई दे रहे हैं उसका कोई लता पता आज तक किसी ने नहीं पाया। आप प्रत्यक्ष हैं। जो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, इसी से सिद्ध हो जाता है कि वो कुछ है। मुर्दा नहीं कह सकता है, निर्जीव वस्तुएं नहीं कह सकती है। जो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, इसी से सिद्ध हो जाता है कि आप कुछ हैं। तो जीव के अस्तित्व में संदेह नहीं है, लेकिन अज्ञानवश, भूलवश वो अपने को उपेक्षित किए हुए है, और जो नहीं है उसको सिद्ध करने में लगा है। महाधोखा। साहब कहते हैं जाने जीव को परा अंदेशा। जो सारे मत पंथ का सृजक है, सारे देवी देवता का कल्पना करने वाला है, उसी में संदेह सबको लगा है। अपने कोई नहीं समझ रहा है। जो कल्पना करने वाला कल्पक, बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला बोद्धा, मन से मानने वाला मनता, सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र ज्ञाता, आंखों से दृश्य देखने वाला दृष्टा, वो कौन है? दृष्टा, ज्ञाता, बोद्धा, मनता आत्मा है। वो सत्तावान आप हैं, और आपके शरीके और लोग हैं। हम अपने को नज़रअंदाज करते हैं, और जो अनुमान कल्पना का विषय है उसको हम अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं। ये उल्टी समझ का परिणाम। तो जिसकी दिशा उल्टी होगी उसका दशा भी दुर्दशा में परिणत होगा। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठा ही आय के कहा संदेशा। जो ज्ञान स्वरूप अपरोक्ष आत्मा स्वयं है, उसी में संदेह है, और झूठे ही आय के कहा संदेशा। तमाम ग्रंथों में लिख डाला कि पैगंबर आए, संदेशवाहक आया, ईश्वर पुत्र आया, उसने लोगों को इस ढंग से ये किया, उद्धार किया, उसमें चमत्कार जोड़ा, और जितने चमत्कार है 16 आना झूठ। और ये चमत्कार मानो धर्म क्षेत्र में जो धर्म के ठेकेदार हैं उनका यह जान है। चमत्कार से धार्मिक दुकान खूब चलती है, और यह केवल धोखा है। अपने को धोखा देना और दूसरों को भी धोखा में डालना। जो कुछ होता है नियम से होता है। जितने रिद्धि सिद्धि की बात है, बाबा आशीर्वाद दिए और उससे उसको लौकिक उपलब्धि हो गई, पुत्र की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, नौकरी की प्राप्ति हुई, ये सब हाई फाई की बात झूठ का संदेश है।
साहब कहते हैं ये सब जो लोगों के बीच रखता है आशीर्वाद शराब की बात, ये ओछी बुद्धि वाले, चाहे महात्मा भेष में हो, नासमझ वाले चाहे महात्मा भेष में हो या गृहस्थ के भेष में हो, खुद भटके हैं, औरों को भटकाने में लगा है। संगत छारी करे असरारा, उबहे मोट नरक कर भारा। संगत छोड़ करके वह रार बेसाता है। संगत यहाँ सज्जनों की संगत छोड़ करके मनमानीपन करता है। संगत छोड़ दिया, ये संगत किया ही नहीं। कुछ लोग किए, धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की और करो तो अंत तक निभाओ। जब तक इस शरीर में है, जब तक साहब ने कहा जौलो कर डोले पगुचाले तौलो आस न कीजिए, कहीं कबीर जही चलत न दिसे तासु बचन क्या लीजिए। जब तक हाथ पाँव में शक्ति है तब तक अध्यात्म के काम में लगे रहो। संगत छारी करे असरारा, सज्जनों की संगत छोड़ करके, सज्जनता को छोड़ करके असरारा यानी लोगों को तकलीफ देने की बात करता है और तकलीफ देने वाला काम करता है, अनैतिक काम करता है, दूसरों को मन वाणी कर्म से कष्ट देता है। ये असरारा, ये बुद्धि कहाँ से आई? दुर्जनों की संगत से, दुष्टों की संगत से, लंपटबाजों की संगत से। अब उसी की संगत करते हैं। जो ज्ञानी है, संत है, सज्जन है, उससे आँख मीचते हैं तो विकार तो बढ़ेगा मन में, नरक का रास्ता प्रशस्त होगा। संगत छारी करे असरारा, उबहे मोट नरक कर भारा। मोट कहते हैं चाम का एक थैला जो पानी ढोने का होता है। रस्सी लगा दी जाती है, बैल उसको खींचता है कुआं से पानी निकालने का। यहाँ साहब एक लक्षणा अर्थ में कहते हैं मानो मनमानीपन करने वाला मोटे मोट नरक उलीचता है, यानी अपने जीवन में ढेर नरक का बोझा अपने सर पर ला देता है। गले में फांसी का रोज फंदा बांट बांट करके पहनता है, जबकि एक ही फंदा काफी है। संगत छारी करे असरारा, उबहे मोट नरक कर भारा। सज्जनों की संगत छोड़ करके वह उच्छृंखलता का काम करता है, अनैतिक काम करके मानो अपने जीवन में अपने ऊपर मोट से चाम के थैला से भर भर करके नरक का पानी उड़ेलता है। जो रात दिन माला भी फेरता है, घंटा भर माला फेर लिया, पूजा पाठ कर लिया, ऑफिस में गया घूस ले रहा है, दुकान में मिलावटबाजी करता है, काम करने गया काम चोरी करता है, देवी देवता को खुश करने के लिए मासूम प्राणियों को हत्या करता है, कहता है कि हम बलि दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। ये सब क्या है? मोटा के मोटा नरक अपने ऊपर उलीचना, जिसके साहब ने कहा पापे खाया पुण्य, पाप कर्म ने पुण्य को खा गया। गुरुद्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, तेनर 84 भरमिये, ज्योंलव चंद्र दिवाकार। गुरुद्रोही मनमुखी, मनमुखी पर साहब वर्णन करते आ रहे हैं। मनमानीपन, उसी को गुरुद्रोही, गुरुद्रोही
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के प्रतिकूल काम करने वाला। आत्मा की आवाज़ को कौन सुनता है? जो साधक होगा, आवाज़ क्या देगी आत्मा, यानी उसमें एक भाव उठेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो रात दिन जेब कतरई का काम करता है, उसके मन में ये भय नहीं आता है, बस वो दाव समय लगा तुरंत हाथ मार देगा। असामान्य आदमी कहेगा नहीं, पकड़े जाएंगे, देख लेगा, दुर्गति हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, मारपीट होगा, ये नहीं करना है, उसको हिम्मत नहीं होगी। एक साधारण आदमी को हाथ में छुरी दिया जाएगा, कहा जाए बकरा है, मुर्गा है, तो उसको वो काट नहीं पाएगा, कहेगा ये हमसे नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी। और जो अभ्यस्त है, महिला है, मछली बेच रही है और उसको वैसे छील रही है जैसे आप लोग सब्जी छीलते हैं, बात कर रही है। अब उस महिला है, अभ्यास हो गया, निर्दयता ऐसे दृढ़ हो गई, उसको पते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सब्जी सुधारता है। तो ये मनमुखी गुरुद्रोही संत से आंख चुराने वाला, जो बेविचारी है, अविवेकी है, दुर्बुद्धि स्वभाव का है, वही गुरुद्रोही है। सदाचारी है, विवेकी है, वो गुरुमुखी है। यहाँ साहब कहते हैं गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार है। नारी पुरुष से मात्र मनुष्य मात्र हो गया, क्योंकि मूल रूप में नारी और पुरुष जामा में मनुष्य। सभी मनुष्यों को साहब कहते कि तुम विचार करो। जो गुरुद्रोही है, मनमुखी है, दुराचार में लिप्त है, उसकी क्या गति होगी? तेनर 84 भरम ही है, ज्यों लोग चंद्र दिवाकार। ऐसे लोग 84 में भटकेगा। कब तक भटकेगा? जवलव चंद्र, चंद्रमा, दिवाकार, दिवाकर सूर्य, जब लोग चंद्रमा और सूर्य रहेगा। कब तक रहेगा? सदा है, सदा रहेगा। यानी अगर हम अपने कर्मों का सुधार नहीं किए, अनंत काल तक रगड़े जाएंगे, अनंत काल तक। चूंकि प्रलय कभी होगा नहीं, ये दुनिया ऐसे बनी रहेगी। नियम यही है, सदाचार, संयम, साधना, स्वाध्याय, जड़ चेतन का बोध, इसके हिसाब से चलेंगे तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। ये काम नहीं किए, मनमानीपन कर रहे हैं, तो अनंत काल के लिए दुखी रहेंगे। ये नहीं है कि बस चाहे जब हो, आज हो या आगे कभी भी हो, जब तक हम सत्ता को नहीं समझेंगे, सदाचार को नहीं अपनाएंगे, अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, संत सद्गुरु का शरण नहीं पकड़ेंगे, लोगों की सेवा भावना मन में रखते हुए सेवा नहीं करेंगे, जो जितना बन सके, मन साफ नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा और मन में शांति नहीं आएगी। इस प्रकार साहब इस पूरे रामायणी में कहते हैं कि मनमानीपन छोड़ो और किसी ज्ञानी विवेकी सदाचार संपन्न की शरण लो और उसमें पूरा जीवन बिताओ, तब ये जीवन तुम्हारा सुखमय होगा। और यह जीवन सुखमय और शांति में हुआ तो आगे भी अनंत काल के लिए सुख और शांति में रह जाओगे। साईं।